तो प्रतीत समुत्पात की अगर बात करें तो बौद्ध दर्शन का एक प्रकार से ये रीढ़ है, इसको हम उसकी बैकबोन कह सकते हैं। इस दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो कि एक दूसरे पर आश्रित न हो, निर्भर न हो। और इस चीज़ को हम एक दार्शनिक दृष्टिकोण से देखें इतना ही नहीं है, हम अपने दैनिक जीवन में देख सकते हैं कि हर चीज़ हमसे जुड़ी हुई है, हर चीज़ पर हम निर्भर हैं। मान लीजिए कि अभी हम लोग जो वार्ता कर रहे हैं, तो इस पर भी देखें कि कितना ज़्यादा हम टेक्नोलॉजी पर निर्भर हैं। और टेक्नोलॉजी जो आप जहाँ बैठे हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ, लेकिन फिर भी एक दूसरे को देख पा रहे हैं, एक दूसरे को सुन पा रहे हैं। तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो इंटरडिपेंडेंट या डिपेंड ना हो। इस दुनिया में अगर कोई चीज़ होगी तो उसका अस्तित्व दो तरह से होना चाहिए, या तो वो स्वतंत्र होनी चाहिए या किसी पर निर्भर होनी चाहिए। तो स्वतंत्र या इंडिपेंडेंट या फिर डिपेंडेंट, इसके अलावा कोई भी चीज़ आप दुनिया में देखिए, कुछ भी आपको स्वतंत्र नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा। कोई भी वस्तु छोटी से छोटी क्यों ना हो, वो एक दूसरे पर आश्रित होती है। और आश्रित है तो इसका मतलब उसके बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारे उसके कॉजेज होते हैं, तभी जाकर के वो अस्तित्व में आ जाती है। जैसा कि अभी मैंने कहा कि आप मुझे देख रहे हैं, तो जो टेक्नोलॉजी के अलावा भी जो मोबाइल बनाया गया, जो इसके पुर्जे बनाए गए, तो वो भी बहुत सारे लोगों के द्वारा इस पर काम किया गया, बहुत सारे लोगों की मेहनत है। अब जैसे हम लोगों का जीवन देख लीजिए, हम लोग कोई स्वतंत्र तो पैदा हो नहीं गए ना। हमारा जीवन माँ पर आश्रित है, माँ पर पिता पर आश्रित है। उसके अलावा कितना भोजन खाया, कितना हमने जो है रख रखाव के लिए दवाई दूरी जो भी है उसका उपयोग किया। तो इस आधार पर देखें कि हमारा जीवन भी कितना ज़्यादा एक प्रकार से डिपेंड है। हम लोग अक्सर कह देते हैं कि अरे मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे तो क्या करना है, मैं किसी के ऊपर थोड़ी निर्भर हूँ। क्या वाकई आप ऐसे हैं क्या? आप किसी पर निर्भर है नहीं क्या? पूर्ण रूप से आप इंडिपेंडेंट हैं। इंडिपेंडेंट जब हम कह देते हैं, या फिर कैसे हम किसी पर अभी आश्रित नहीं, मैं तो स्वतंत्र हूँ, ये बिल्कुल झूठ है। आप ऐसा हो ही नहीं सकता है कि पूर्ण रूप से आप किसी पर निर्भर न हो। चलो ठीक है, फाइनेंशियली आप परिवार पर निर्भर नहीं हो सकते हैं, लेकिन आप जब अध्ययन कर रहे हैं तो आप अपने टीचर पर निर्भर हैं। आप क्लासरूम में बैठे हैं तो क्लास पर निर्भर हैं। आप किताब पढ़ रहे हैं तो किताब पर निर्भर हैं, लिख रहे तो पेन पर निर्भर हैं, और फिर उसके अंदर स्याही पर निर्भर हैं। तो कैसे कह सकते हो कि आप स्वतंत्र हैं? फिर अपने जीवन पर लेकर के आ जाइए। तो आपके अंदर जो चीज़ें भी हैं शरीर में, चाहे हाथ हों, पैर हों, कुछ भी हों, तो वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसा तो है नहीं कि हाथ कहीं रखा है, पैर कहीं रखा है, आँख कहीं रखी है, ऐसा तो नहीं है ना। तो सब एक दूसरे पर आश्रित हैं, एक दूसरे पर डिपेंड है। तो इस चीज को बुद्ध ने, जो बुद्धत्व की प्राप्ति करने से पहले कहते हैं कि 6 साल तक उन्होंने तपस्या की, तो क्यों आखिर को कर रहे थे, क्या ढूंढ रहे थे वो? यही चीज तो वो देख रहे थे कि इस जिंदगी में जो हमारा लाइफ है वो दुख से भरा हुआ है। तो दुख किस वजह से, किस चीज की वजह से आता है, किस चीज पर निर्भर करता है? तो उस चीज का उन्होंने प्राप्त किया कि ये हमारे क्लेशों पर निर्भर करता है, इग्नोरेंस पर निर्भर करता है। और इग्नोरेंस और क्लेश या जो भी कहें वो कहाँ है? हमारे जो माइंड पर निर्भर कर रहे हैं, माइंड की स्थितियां हैं। माइंड कहाँ पर आश्रित है? इस हमारे शरीर में। किस पर है? ब्रेन के अंदर है। और ब्रेन कहाँ है? इस शरीर के अंदर है। तो आप देखो ना किस प्रकार से डिपेंडेंट हो गया ना। लेकिन हमारी मिथ्या जो रॉन्ग परसेप्शंस हैं, उसकी वजह से हमें को लगता है कि हम स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र हैं। जो भी वस्तु है, जो भी वस्तु है वो परतंत्र होगी। परतंत्र मतलब डिपेंड होगी। किस पर डिपेंड होगी? अपने कॉज पर डिपेंड होगी। अगर कॉज पर डिपेंड होगी तो रिजल्ट निश्चित रूप से उसका आएगा।
हाँ, रिजल्ट में हो सकता है कि देरी हो, आगे पीछे हो सकता है, लेकिन रिजल्ट तो आता है। तो किस चीज़ पर रिजल्ट आकर के, किस चीज़ पर, किस वजह से ये रिजल्ट आया, वो अपने हेतु पर, कॉज पर डिपेंड होकर के तभी तो आया। ये आपको जो है एक अपने रोजमर्रा की जिंदगी के साथ उदाहरण दे करके हम बोल रहे हैं। तो जितनी भी चीजें हम, भोजन भी अगर हम प्राप्त कर रहे हैं, तो भोजन को प्राप्त करने के लिए आप कभी आकलन कीजिए कि कितने लोग इस पर निर्भर हैं, कितने मजदूरों का, कितने कीड़े मकोड़ों के, कितने जीवधारियों के वजह से आज हमारे थाली में जो भोजन आया है या चाय पी रहे हैं, वो उसकी वजह से आया हुआ है। आप ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन हम करते क्या है, करे हम कहीं खाना खाने जाते हैं रेस्टोरेंट, मैंने तो पैसा दिया है, पैसा है, जो करूं वो करूं। तो वाकई ये क्या पैसे की वजह से होता तो पैसे खा लेने चाहिए थे, है ना, तो उससे पेट भर जाना चाहिए था। लेकिन हम निर्भर किस पर हैं, भोजन पर। और फिर भोजन को अगर देखोगे तो कितना ज्यादा लोगों का सेक्रीफाइस उसमें होता है। उस खेत के बारे में सोचो जहां पर कितने जीवधारियों की मौत होती होगी जब खेत में खाद डाली जाती है, निराई गुड़ाई की जाती है, उनका भी उसमें सहयोग रहा, तब जाकर के हमारे पास वो भोजन की या पहनने के वस्त्र की या जो चीजें हम एंजॉय कर रहे हैं अपने जीवन में, वो सब तो एक दूसरे पर आश्रित होकर के आए हैं। तो इसलिए ये जो भगवान बुद्ध ने कहा कि कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आश्रित नहीं है, जो निर्भर नहीं है, जो डिपेंड नहीं है। तो इंटर डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, प्रतीत समुत्पाद, एक दूसरे पर परस्पर निर्भर होकर के उत्पन्न होना। तो ये जो विषय है इंटरडिपेंडेंट ओरिजिनेशन, सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन जब इसकी गंभीरता में, इसकी गहराई में अगर आप जाएंगे तो लगेगा कि हाँ, आखिर को हम हैं क्या। जो हम लोग कहते हैं ना कि मैं फला हूँ, ये हूँ, तो ये और वो की जो बात करते हैं, तो जब आप इसके इंटरडिपेंडेंसी को जब समझेंगे तब तब पाएंगे कि यार हम तो एकदम से कितने अंधेरे में थे, है ना, कितने हम झूठ अपने आप से बोलते आ रहे थे कि मैं ये हूँ वो हूँ, एक किसी नाम या टैग की वजह से। लेकिन जब इंटरडिपेंडेंसी में जाएंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। जितना गहरा जाएंगे, जितना गंभीरता में जाएंगे, तो बुद्ध का जो शासन, जो जो विचार है, जो शून्यता का विचार, कि कोई भी चीज स्वभाव से सिद्ध नहीं है, किसी भी चीज की, कोई भी चीज आप देख रहे हो, आंख से देखने वाले, कान से सुनने वाले, या सर जो अपने जो त्वचा के माध्यम से स्पर्श करने वाले, किसी भी चीज का कोई भी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, ये आप समझेंगे। तो गहराई में जैसे जैसे जाएंगे तो आप चाहें हर चीज का अपनी तरफ से कुछ भी सिद्ध नहीं है। तो इतना जो गहरा जो ज्ञान भगवान बुद्ध ने दिया, आपको पता होना चाहिए कि जब बुद्ध ने बुद्धत्व की प्राप्ति की तो वो 7 वीक्स, 7 सप्ताह तक मौन रहे थे। उन्होंने किसी भी प्रकार का उपदेश नहीं दिया। तो उपदेश न देने की वजह उनकी जब थी, यही थी कि आखिर को क्यों नहीं दिया। तो बुद्ध ने कहा कि मैंने जो प्रतीत समुत्पाद का दर्शन प्राप्त किया है, उसके सिस्टम को मैंने समझा है, ये तो बहुत ज्यादा गंभीर है। और जो उस समय इस देश में जो सिद्धांत थे वो इतनी गहराई को तो जानने वाले नहीं थे, या शून्यता का किसी ने तो व्याख्या नहीं किया था। तो उन लोगों के विचार से वो एक प्रकार से मन पर खरा नहीं उतरेगा, लोगों को और ज्यादा परेशानी होगी। तो 7 वीक्स बुद्धत्व प्राप्ति करने के उपरांत वो एक प्रकार से शांत रहे। तो उन्होंने आकलन किया कि आखिर को जो हमने प्राप्त किया है वो लोगों की समझ में तो नहीं आएगा, जिस प्रकार से आपको दिख रहा है वो होता नहीं है, ये फैक्ट है। लेकिन लेकिन हम अपने मिथ्या विकल्प की वजह से, एक प्रकार से रॉन्ग व्यू की वजह से लगता है कि हाँ, इस प्रकार की चीजें हैं। तो प्रतीत समुत्पाद का दर्शन, उसके फिर 12 निदान जब पढ़ेंगे आप, 12 निदान मतलब 12 लिंक्स, अविद्या से लेकर के जात जरा मरणं परमुंजिसामि, वहां तक जब जाएंगे
पूरे जीवन के सिस्टम को समझ सकेंगे। ये कहीं बाहर की बात नहीं बता रहा हूँ, ये इसी जीवन में, हमारे ही जीवन में ये घटित होती है। सब कुछ होता है, अभी भी घटित हो रहा है, लेकिन हम पहचान नहीं पाते हैं। क्यों नहीं पहचान पाते हैं? पहचानने की कोशिश नहीं करते। और फिर इतना हम कहते हैं कि हमारे पास वक्त भी नहीं है, इतना इंटरेस्ट भी नहीं होता है, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इंटरडिपेंडेंट ओरिजिनेशन या प्रतीत समुत्पाद का एक जो बुद्ध के दर्शन का कोर है, जिस दिन आप उसको समझ गए तो निश्चित रूप से आप बौद्ध जो दर्शन है उसको समझ जाएंगे। और मैं पहले आपको क्लियर करना चाहता हूं कि बौद्ध दर्शन को समझने के लिए आपको 3 कैटेगरी में बांटना पड़ेगा। बुद्ध का जो शासन है, बुद्ध का जो ज्ञान है, पहला क्या कि बुद्धिस्ट साइंस, कि बौद्ध विज्ञान क्या है उसको समझना पड़ेगा। फिर दूसरा समझना पड़ेगा कि बौद्ध दर्शन क्या है, बुद्धिस्ट फिलॉसफी, इसको समझना होगा। तीसरा कि बौद्ध जो चर्या है, बिहेवियर है, प्रैक्टिस है, वो क्या है। तो प्रैक्टिस, फिलॉसफी एंड साइंस, जब तीनों चीज़ों को नहीं समझेंगे तब तक आप बौद्ध दर्शन को नहीं समझ सकते हैं। हम एक पक्ष को लेकर के घर में अगर बुद्ध के सामने अगरबत्ती मोमबत्ती लगा दी, थोड़ा बहुत 1-2 मंत्र जाप कर लिए, सोच रहे हमारा काम हो गया, ऐसा नहीं है। तो आखिर हम उस तीनों पक्ष को, तीनों साइड को पकड़ पा रहे हैं, नहीं पकड़ पा रहे हैं। तभी तो जो बौद्ध वाङ्मय है ना, दुनिया का सबसे विशाल वाङ्मय, अर्थात इतना ज़्यादा उसमें है पढ़ने के लिए। बुद्ध ने अपने 45 वर्ष के जीवन काल में 84,000 धर्म स्कंद की व्याख्या की। तो 84,000 धर्म स्कंद क्यों आखिर को बताए? इसलिए बताए कि हमारे अंदर इतनी प्रकार की बुराइयां होती हैं, हमारे चित्त के अंदर, हमारे मन के अंदर इतने प्रकार के क्लेश हैं। तो हर एक क्लेश को हटाने के लिए एक एक एंटीडोट की आवश्यकता होती है। अब मान लीजिए बुखार आ जाए, तो बुखार आने के लिए दवा अलग है, पैरासीटामोल देना पड़ता है। अगर बुखार आ रहा है और आप पेट चलने वाली दवा दे दो तो क्या होगा मरीज का? या जहाँ पेट चल रहा है उसको बुखार वाला दवा दो दोगे तो ठीक नहीं हो सकता ना। वो किसी को अगर मान लीजिए उल्टी हो रही है और उसको आप कैंसर का दवा दे दो तो कैसे ठीक हो सकता है? खांसी का आप दवा दे दो, नहीं हो सकता ना। तो बुद्ध ने उसी प्रकार से समझा कि लोगों के मन की स्थिति क्या है और किसको क्या हमें उपदेश देना चाहिए, उसी हिसाब से उन्होंने धर्म का उपदेश दिया। तो बुद्ध को जब तक हम लोग या जो भी बौद्ध दर्शन को सीख रहे हैं, बुद्ध को एक डॉक्टर के रूप में नहीं समझेंगे, बुद्ध के जो उपदेश हैं उनको दवा के रूप में नहीं समझेंगे, और बुद्ध के जो संग है उसको एक नर्स के रूप में नहीं समझेंगे, तब तक बिल्कुल नहीं सीख सकते हैं। त्रिरत्न या जो बुद्ध धम्म संघ कहा गया, इसको इस रूप में सामान्य तरीके से समझिए। इतनी आसान चीज को इतना ज्यादा हम कठिन करके उसको रख देते हैं कि समझ नहीं पाते हैं। बुद्ध तो सबसे इतने बच्चे मतलब डॉक्टर थे, है ना, इतने अच्छे टीचर थे। इसके बाद जो दवा है अर्थात जो धर्म के उपदेश, वो दवाई तो है, मेंटल फूड है ना। वो जैसे अपने शरीर को चलाने के लिए हम लोग अलग तरीके से भोजन प्राप्त करते हैं, तो उसी प्रकार से अपने मन के ठीक करने के लिए हम दर्शन का अध्ययन करते हैं, किताबों का अध्ययन करते हैं। क्योंकि हमारे जो थॉट्स हैं, जो विचार हैं, उनको भी भोजन चाहिए। और हमारा जो मन है ना, इतना खराब है कि हमेशा 2 प्रकार के थॉट के चक्कर में जाएगा, मतलब 2 प्रकार के दो कालों में जाएगा। या तो पास्ट में भटकेगा जा करके, अरे ऐसा हुआ था, उसने ऐसा कहा था, उसने गाली दी थी, ऐसा इस प्रकार के विचारों में जाएगा। फिर दूसरी तरफ क्या कहेगा मन, अब हम इसको ठीक कर देंगे, हम अधिकारी बनने के बाद, हम अध्यापक बनने के बाद, हम ये बनने के बाद तब इसको ठीक कर देंगे। तो मन में यही तो चल रहा है। लेकिन हम वर्तमान में तो कभी नहीं सोच पाते ना कि अभी हम क्या कर सकते हैं। तो ये गलती है जो हम मानसिक फूड जो है ना, मन के भोजन, उसको बहुत आसानी से दे रहे हैं, पास्ट एंड फ्यूचर से, वर्तमान से नहीं।
पास्ट एंड फ्यूचर से उसको बहुत ज़्यादा हष्ट पुष्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसको भोजन दे रहे हैं। तो इस भोजन से देने से हमें बचना चाहिए।